3 जुलाई 1988 को ईरान एयर की फ़्लाइट 655 जो बंदरगाह से दुबई के लिए टेक ऑफ करती है। टेक ऑफ के सिर्फ 7 मिनट बाद प्लेन में एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है जिससे प्लेन ऊपर हवा में ही तबाह हो जाता है। ये ब्लास्ट ना तो किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ था और ना ही पायलट्स की गलती की वजह से। तो आखिर क्या हुआ था फ्लाइट 655 के साथ, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। An Iran Air passenger plane with 290 people on board believed to have died in the crash. An Iranian civilian airliner with 290 passengers and crew aboard. Iran Air Flight 655 was Iran Air Flight 655 took off on the morning of July 3rd, 1988. बात है 3 जुलाई 1988 की, जब ईरान एयरलाइन का एक प्लेन एयरबस A300 बंदरबास एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के लिए रेडी हो रहा था। इस फ्लाइट के कैप्टन 37 साला मोहसिन रेजियान थे जिनके पास 7000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। तो वहीं दूसरी तरफ फर्स्ट ऑफिसर थे 31 साला कामरान तैमूरी और 33 साल के फ्लाइट इंजीनियर मोहम्मद रजा भी इसी फ्लाइट में मौजूद थे। इस एयरक्राफ्ट में 290 लोग सवार थे जिनमें से 274 पैसेंजर्स और 16 क्रू मेंबर्स थे। ये एक शेड्यूल फ्लाइट थी जिसे ईरान के कैपिटल सिटी तेहरान से वाया बंदरबास होते हुए दुबई जाना था। बंदरबास असल में ईरान का ये एक छोटा सा सिटी है जो पर्शियन गल्फ की कोस्ट पर मौजूद है। 3 जुलाई 1988 को अराउंड 10:17 पर ईरान एयरलाइन फ्लाइट 655 बंदरबास से दुबई के लिए टेक ऑफ करती है। ये 28 मिनट की एक छोटी सी फ्लाइट थी। तो टेक ऑफ होने के बाद बंदरबास कंट्रोल टावर ने फ्लाइट 655 को अपना ट्रांसपोंडर ऑन करने और इसे पर्शियन गल्फ के ऊपर 14,000 फीट की हाइट पर फ्लाई करने की परमिशन दी। इस वक्त तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। टेक ऑफ होने के 7 मिनट बाद यानी 10:24 पर जब प्लेन 12,000 फीट की हाइट पर क्लाइंब कर रहा था तो एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे प्लेन फौरन 3 हिस्सों में हवा में ही टूटकर पर्शियन गल्फ के समुद्र में गिरकर तबाह हो जाता है और इस प्लेन में मौजूद सारे 290 लोग मारे जाते हैं। असल में ये ब्लास्ट USS विंसेंस की तरफ से फायर किए गए मिसाइलों की वजह से हुआ था जो एक गाइडेड मिसाइल क्रूजर बोट थी जिसे US नेवी ऑपरेट कर रही थी। लेकिन आखिर क्या वजह रही कि अमेरिकी बहरिया ने एक सिविलियन एयरक्राफ्ट को ही शूट डाउन कर दिया। असल में 22 सितंबर 1980 को इराक ने अपने पड़ोसी मुल्क ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और ये जंग जल्द ही इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि इसका मुआवजा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 से होने लगा और दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे को इकोनॉमिकली कमजोर करने की कोशिशें शुरू कर दी। इराक ने पर्शियन गल्फ में ईरानी ऑयल फैसिलिटीज पर हमला करना शुरू कर दिया जिससे ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट को काफी डैमेज पहुंचा। इसके बाद ईरान ने भी जल्द ही जवाबी कार्रवाई की और कुवैत से इराक ऑयल लेकर जाने वाले ऑयल टैंकर्स पर ईरान ने भी हमला करना शुरू कर दिया ताकि इराक भी ऑयल से महरूम रहे। और वहीं दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ने इराक को सपोर्ट किया। हालांकि USA को सद्दाम हुसैन से कोई दिलचस्पी नहीं थी। इराक को कोलैप्स होने से बचाने के लिए US ने इराक को वेपन्स तक फराहम किए और 1987 में US ने ऑपरेशन अर्नेस्ट विल शुरू किया जिसमें US नेवी को पर्शियन गल्फ के जरिए कुवैत से आने वाले ऑयल टैंकर्स पर नजर रखनी थी। मई 1988 को यानी ईरान एयर फ्लाइट 655 पर अटैक के 2 माह पहले एजिस गाइडेड मिसाइल्स क्रूजर शिप USS विंसेंस को पर्शियन गल्फ पर डिप्लॉय कर दिया गया। ये $1 बिलियन की वॉरशिप थी जो एयर और सरफेस थ्रेट्स को ट्रैक करने में माहिर थी। 3 जुलाई 1988 सुबह के 9:43 के आसपास US की विंसेंस वारशिप और ईरानियन बोट्स के दरमियान ओपन फायरिंग हो रही थी। ये वही टाइम था जब फ्लाइट 655 बंदरबास एयरपोर्ट से दुबई के लिए रेडी हो रही थी। इसके कुछ ही देर बाद जब फ्लाइट 655 अपने क्रूजिंग आल्टीट्यूड 14,000 फीट की हाइट पर पहुंचने ही वाली थी कि तभी USS विंसेंस वारशिप ने इस प्लेन को डिटेक्ट कर लिया और शिप में अलार्म बजने लगा। लेकिन यहाँ पर इस वॉरशिप ने ये तो डिटेक्ट कर लिया था कि एक प्लेन पर्शियन गल्फ की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली ये कंफर्म नहीं था कि ये एक सिविलियन एयरक्राफ्ट है या मिलिट्री। ये देखकर USS विंसेस में मौजूद क्रू ने ईरान एयरलाइन फ्लाइट 655 को 10 दफा वार्निंग सिग्नल्स भेजे जिनमें से 7 सिग्नल मिलिट्री एयर डिस्ट्रेस फ्रीक्वेंसी से और 3 इंटरनेशनल एयर डिस्ट्रेस फ्रीक्वेंसी से। लेकिन फ्लाइट 655 का ट्रांसमीटर मोड 3 पर सेट था यानी सिर्फ सिविलियन फ्रीक्वेंसी पर, ना कि मिलिट्री फ्रीक्वेंसी पर। इसलिए इन 10 वार्निंग्स में से एक भी वार्निंग इस फ्लाइट को नहीं मिली और प्लेन से कोई भी आंसर US नेवी को नहीं मिला और प्लेन सीधा USS विंसेंस की तरफ बढ़ता रहा।
अराउंड 10:21 पर जब प्लेन को टेक ऑफ हुए 4 मिनट गुजर चुके थे, वॉरशिप में मौजूद क्रू ने डिसाइड किया कि अगर ये प्लेन हमारे 20 नॉटिकल माइल्स के अंदर इंटर होता है तो इसे शूट डाउन कर दिया जाएगा। और इस दौरान वो प्लेन को लगातार वार्निंग्स भेजते रहे, लेकिन कोई भी आंसर नहीं आया और प्लेन 20 नॉटिकल माइल्स के अंदर इंटर हो गया। क्रू को अभी तक भी पूरा यकीन नहीं था कि इस प्लेन का क्या मकसद था, क्योंकि प्लेन बिना कोई एक्शन लिए सिर्फ आगे बढ़ता जा रहा था। तभी किसी ने शिप में से आवाज दी कि टारगेट की हाइट तेजी से कम हो रही है। हालांकि प्लेन तो ऊपर की तरफ अपने 14,000 फीट के क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर जा रहा था। 10:24 पर जब प्लेन विंसेंस शिप से 19 किलोमीटर के फासले पर था तो वॉरशिप से 2 SM-2MR सरफेस टू एयर मिसाइल्स लॉन्च किए गए और लॉन्च के कुछ ही सेकंड्स बाद पहला मिसाइल ईरान एयरलाइन फ्लाइट 655 के लेफ्ट इंजन के बिल्कुल पीछे लगा, जिससे प्लेन फौरन 3 हिस्सों में टूट गया और एक जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिससे प्लेन के पीसेस पर्शियन गल्फ में गिरने लगे और 290 लोगों में से एक भी सरवाइव नहीं कर पाया। पेंटागन के ऑफिशियल्स ने इनिशियली तौर पर कहा कि USS विंसेस ने एक ईरानी F-14 फाइटर जेट को मार गिराया है, लेकिन अगले चंद ही घंटों में ये खबर मिली कि US नेवी ने एक फाइटर जेट को नहीं बल्कि एक सिविलियन एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया है जिसमें 290 लोग सवार थे। US गवर्नमेंट ने अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि हमारी नेवी ये आइडेंटिफाई करने में नाकाम रही कि वो एक सिविलियन प्लेन था या F-14 मिलिट्री प्लेन था। और वहीं दूसरी तरफ ईरानी गवर्नमेंट के मुताबिक ये शूट डाउन पहले से ही प्लान था, जिसे USA ने जानबूझकर किया।